अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आइडियाज़ बाय समीना। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी गोल गले पर गुम पाइपिंग। तो उसके लिए मैंने ये डोरी यूज़ की है। मैं ये वाली डोरी यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। और ये वाला बूट, सिंगल बूट, तो आप अपनी मशीनों के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। मेरी मशीन में ये यूज़ होता है। तो और ये और एक पट्टी ली है मैंने कपड़े की, ठीक है। ये सीधी नहीं लेनी है और एक पट्टी में काट लेनी है। कम से कम आप एक इंच, डेढ़ इंच काट लें भी तो इनफ है। अगर 1 इंच भी हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैं इसका ये बूट चेंज कर लेती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें बूट ही चेंज करना होगा पाइपिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि डबल बूट पर पाइपिंग नहीं लगती, बहुत ही बुरी लगती है, कहीं से मोटी कहीं से पतली हो जाती है। तो हम सिंगल बूट ही यूज़ करते हैं। अच्छे से इसको टाइट कर लेना है, ठीक है। मैंने अपना ये गला जो है वो गोल गला काट कर और चिपका लिया था इसे, और इसे स्टिच कर लिया था। क्योंकि आज मैंने आपको सिर्फ पाइपिंग बतानी है कि गुम पाइपिंग किस तरह से लगती है, जो बैक से भी नज़र नहीं आती और फ्रंट से भी नज़र आती है, सिर्फ पाइपिंग नज़र आएगी। तो मैं इसे इस तरह से मोड़ कर और निशान लगा लूँगी पूरे गले में, जिस तरह से हमारा ये बुकरम चिपका हुआ है। तो जब हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे तो खुद ही खुद हमें उसकी बॉर्डर लाइन पता चल जाएगी। इसी तरह से मैं पूरे राउंड में बॉर्डर लाइन पर निशान लगा लूँगी, ठीक है। क्योंकि पाइपिंग जो है मुझे वो इस तरफ से लगानी है, पीछे से नहीं लगानी, यहाँ से लगानी है, ताकि जब मैं अपने कपड़े पर रखूँ तो ये जो है इसका जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सारा अंदर छुप जाए, ठीक है। इस तरह से कपड़े के अंदर मैं ये डोरी रखूँगी सेंटर में करके, इस तरह से बंद करूँगी, ठीक है। अब ये बिल्कुल इसके इस तरफ कॉर्नर पर रख कर, जहाँ मैंने ये बॉर्डर लाइन अपनी ड्रॉ की थी वहाँ पर मैं इसे रखूँगी और इस तरह से कॉर्नर पर बिल्कुल स्टिच करूँगी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि जो मुझसे मिस्टेक्स हो रही हैं मैं उनको सही कर सकूं। जो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने अभी स्टार्ट की है ये वीडियोस बनाना। तो आप लोग मुझे गाइड कीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस इस तरह से ही बिल्कुल जो है वो बॉर्डर लाइन पर रख कर मैं डोरी अंदर इसके अटैच कर और पूरे राउंड पर इस तरह से घुमा लूँगी। मैंने ये सिर्फ राउंड पर आपको बताया है क्योंकि बिगनर्स के लिए ज़्यादातर ये, अगर आप सिंपल नेक पर आप पहले करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। उस तरह से बाद में आप चाहो तो राउंड है, स्क्वायर है, वी है, जो भी शेप आप देना चाहो उस पर ईजीली इस तरह से आप इसे घुमा सकते हो। लेकिन बशर्त कि आपकी पट्टी जो है वो ओरेव कटिंग में होनी चाहिए। देखें कितना ईजीली ये राउंड में घूम रहा है। अगर ये सीधी पट्टी होती तो इतनी फिनिशिंग से नहीं बनती पाइपिंग। और डोरी डालने का मकसद ये होता है कि बिल्कुल एक्यूरेट हमारी जो है उसकी जो थिकनेस है वो बहुत बिल्कुल एक्यूरेट हो, कहीं से मोटा कहीं से पतला ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, ये देखें मैंने इस तरह से पूरा इसे घुमा लिया है। ये देखें, आप ये इसका रुख देख लें कि बाकी जो फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक का रुख मैंने अंदर की तरफ किया है सारा गले के पास। इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप दूसरी साइड निकाल दें तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। अब ये मैंने शर्ट पर फ्रंट का कट लगा लिया था। ये सारी चीज़ें भी मैं इंशाल्लाह आगे जाकर आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगी। शर्ट की कटिंग, जो भी डिज़ाइनिंग वगैरह है, कोशिश तो पूरी है, ठीक है। इस तरह से मैंने अब ये नेक लाइन रखी और मैं इसके फ्रंट पर स्टिच कर लूँगी, ताकि मेरे जो नेक है वो यहाँ से वहाँ मूव ना हो। तो मैं ऐसे ये स्टिच कर देंगे, ये स्टिच कर लेंगे तो बेहतर रहता है। इससे हमें प्रॉब्लम नहीं होती ना कि हमारा गला कभी यहाँ जा रहा है या टेढ़ा हो गया है। उम्मन ये होता है कि लोगों के गले टेढ़े हो जाते हैं, फिर उन्हें शिकायत रहती है कि देखें ये टेढ़ा हो गया। तो आप बेहतर तरीका ये है कि आप ये देखें, अब ये दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर रहेगा और यहाँ पिन अप करने आप, तो मूव होने का तो चांस ही नहीं बनता, ठीक है। मैं इसे यहाँ से भी पिन कर लूँगी। देखिए मैंने इसको यहाँ से भी पिन अप कर दिया है। अब नहीं जाता ये कहीं पर भी, फिक्स।
तो अब ये जो हमारी स्टिच नज़र आ रही है ना, आपको ये नज़र आ रहा होगा यहाँ से, तो इससे ही पे बिल्कुल दोबारा से मैं इसको स्टिच करूँगी, क्योंकि हमारी वही स्टिच है जो हमने आगे पाइपिंग रखकर स्टिच की थी ना, पाइपिंग बनाई थी, बिल्कुल उसी पर हमें इसको दोबारा से एक सिलाई लगानी है यहाँ से। ठीक है, तो अब आप ये देखें अंदर है ना, आगे पाइपिंग है ना, अच्छा आइडिया। बस इसी तरह से हम दोबारा से पूरे पे घुमा लेंगे तो ये हमारे पूरे गले पे गोल पाइपिंग लग जाएगी। इसी तरह से आप पूरी शर्ट के फ्रंट पर भी पाइपिंग लगा सकते हो, लेंथ पर, दामन पर भी कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। आपका जहाँ दिल चाहे आप उसको इस तरह से गुम पाइपिंग लगा सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है ये और बहुत फिनिशिंग होती है। उमूमन लोगों को शिकायत रहती है कि वो पाइपिंग का जो गला कपड़ा होता है वो पीछे से अक्सर तुरपाई नहीं करते तो वो आगे आ जाता है। ये देखें, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है ना, कोई कपड़ा नहीं है, ओनली पाइपिंग बस। ठीक है, अब हम ये अंदर से इसकी 1/2 इंच के डिस्टेंस पर पूरे सर्कल पे जो हमने गोल गोल किया है, गोल गले पर पूरे पे हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ओके, 1/2 इंच कर लें, उससे थोड़ा सा ज़्यादा करें, बस कम ना कीजिएगा। देखें, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली थी। अब मैं इसे पूरे पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस से कट दे दूँगी। कट देने से हमारे नेक गला जो होता है या जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो बैक साइड पर बहुत ही इजीली चला जाता है। ओके, ये देखें हमने सारे पे कर लिया और अब मैं ये जितना भी कपड़ा है इस सब को मैं बैक पर ले जाऊंगी और इसे अच्छे तरीके से प्रॉपर आयरन कर लूँगी। अच्छा, मैं इसको इस तरह से दबा रही हूँ ताकि मैं आपको भी यहाँ पर दिखा सकूँ कि देखें ये इस तरह से आगे पीछे दोनों तरफ से कितनी फिनिशिंग से देखें, गोल है ना, खूबसूरत। बिल्कुल आप लोग भी इसी तरह बनाइएगा। अगर मेरी वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग करेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ मैं कामयाब हो रही हूँ इस चीज़ पर। ये देखें बैक साइड से भी कितनी फिनिशिंग है और फ्रंट से भी। अब मैं इसे यहाँ पर तुरपाई करूँगी तो मैं आपको तुरपाई करने का भी तरीका बताऊँगी। ये देखें, यहाँ से हमने निडल डाली। ठीक है, जो नीचे शर्ट पीस है ना हमारी, ये तो हमारा ऊपर का गले का कपड़ा है। ठीक है, ये नीचे शर्ट पीस में से सिर्फ 1 धागे या 2 धागे शर्ट के, बस इससे ज़्यादा ना लिया करें। इससे ज़्यादा लेने से आगे से धागा नज़र आता है तो वो बहुत ही बुरा लगता है। तो ठीक है, मैं सिर्फ 1 या 2 इसके फैब्रिक लेती हूँ धागा और उसके बाद जो है ना आगे जो गला हमारा है उसके कपड़े के अंदर से क्रॉस करती हूँ मैं। ठीक है, ये भी याद रखा करें कि उसके बिल्कुल अंदर से करके क्रॉस करें। ये देखिए मैं अंदर से कर रही हूँ ना, ये इस तरह से अंदर करके करेंगे ना तो धागा आपका ना बैक पर नज़र आएगा, ना ही तो फ्रंट पर नज़र आएगा। जितनी भी फिनिशिंग से करेंगे काम उतना ही खूबसूरत लगेगी आपकी शर्ट, है ना, नीट एंड क्लीन। ये देखिए नीचे शर्ट जो है उसका जो हमारा फैब्रिक है उसके सिर्फ 1 या 2 थ्रेड बस। ठीक है, वहाँ पर से आपने सुई डालनी है, निकालनी है और उसके बाद ऊपर जो है हमारा गले का जो है एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर डालनी है। देखें कहीं से भी आपको कोई धागा नज़र नहीं आएगा, है ना। और यहाँ देखिए फ्रंट से भी कुछ नहीं, बहुत ही खूबसूरत लगता है, साफ़ सुथरा। ठीक है, ये देखें ये हमने कंप्लीट इस तरह से बना लिया है। अब आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि देखें हमने आपके तरीके से बनाया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी वीडियो। चलें अब आप मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद।